नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य अपने YouTube चैनल हिंदी दिग्दर्शन पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम कक्षा 12 हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित पाठ संस्कृत भाषाया महत्वम का अध्ययन करेंगे। धन्योऽयं भारत देशः समुल्लसति जनमानस पावने भव्य भावोद्भाविने। यह भारत देश धन्य है, यत्र माने जहाँ समुल्लसति जनमानस पावने, भव्य भावोद्भाविनी, शब्द संदोह प्रसवनी, सुरभारती। सुरभारती माने संस्कृत भाषा, जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को जन्म देने वाली या उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत जहाँ बोली जाती है, ऐसा ये भारत देश धन्य है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। इस समय विद्यमान जितने भी निखिलेष्वपि माने संपूर्ण, वाङ्मयेषु माने साहित्यों में, वर्तमान में जितना साहित्य मौजूद है उन सभी साहित्यों में अस्या माने इस संस्कृत भाषा का जो साहित्य है वह सर्वश्रेष्ठ और भली भांति संपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति, और यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेदा, सर्वाः उपनिषदा, अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारी रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और भी अन्य महाकाव्य नाटक आदि जो हैं वो सभी इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी इति मन्यते भाषा तत्वविद्भिः। यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा भाषा वैज्ञानिकों ने या भाषा विद्वानों ने माना है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर्विषया। संस्कृत का गौरव और इसके भीतर अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय, इसकी व्यापकता किसकी दृष्टि का विषय नहीं है, अर्थात सभी प्रकार का ज्ञान संस्कृत भाषा से ही पाया जाता है। सभी वेद जब इसमें लिखे गए हैं तो वेदों में संपूर्ण ज्ञान पाया जाता है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्यक उक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रख करके आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने सम्यक माने ठीक ही, उक्तम माने कहा है। संस्कृत नाम दैवी बागन वाक्याता महर्षि, महर्षियों ने संस्कृत को दैवी वाणी कहा है। वाक माने वाणी, आख्याता माने कहा है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम। संस्कृत का जो साहित्य है वह सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम च वर्तते। उसके गद्य और पद्य में लालित्य है, भावबोध की सामर्थ्य भी है और अद्वितीय कर्णप्रिय भी है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणां संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंचित् अन्यत्। चरित्र निर्माण की जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी प्रेरणा किसी अन्य साहित्य में प्राप्त नहीं होती। मूलभूत मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत्र तादृशी। हमारे जो मूलभूत मानवीय गुण हैं उनकी जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में मिलती है, वैसी किसी अन्य साहित्य में नहीं मिलती। दया, दान, शौच, औदार्य, क्षमा, अन्ये च अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन संजायन्ते। ये जो दया, दान, शौच माने पवित्रता, औदार्य माने उदारता, अनुसूया माने निंदा ना करना, क्षमा जैसे अन्य अनेक गुण जो हैं वो इसी साहित्य के अनुशीलन से अर्थात पठन पाठन से हम सबको प्राप्त होते हैं।
संस्कृत साहित्यस्य आदिकवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कविकुल गुरु कालिदास अन्ये च भास भारवी भवभूति महाकवयः स्वकीये ग्रंथरत्ने यद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदिकवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कविकुल गुरु कालिदास हैं और भी अन्य हैं जो भास भारवी भवभूति आदि जो हैं ये महाकवि कहलाते हैं और आदि कवि ये तीनों कहलाते हैं। वाल्मीकि, व्यास और कालिदास ये संस्कृत साहित्य के आदि कवि कहलाते हैं। भास भारवी और भवभूति जैसे और भी हैं कुछ कवि, उन्हें हम महाकवियों की संज्ञा देते हैं। तो ये सभी कवि स्वकीय ग्रंथ रत्ने अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते, ये सभी कवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वन्दनीया च, और यही भाषा संस्कृत भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वातंत्र्यं गौरवम् अखंडत्वं सांस्कृतिक एकत्वं च संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। क्योंकि यतो माने क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृतेन एव संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित है, ऐसा माना जाता है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठ चास्ति, और यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुष्ठुक्तम, इसलिए ठीक ही कहा गया है, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। और ये जो संस्कृत भाषा है ये सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है, अलौकिक है। ये पाठ यहीं पूर्ण होता है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।